Hello students, today we are starting worksheet of chapter 12 surface area and volumes. ये क्वेश्चंस तो हम एक्सरसाइज के कर चुके हैं. आज हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो वर्कशीट के हैं. फर्स्ट क्वेश्चन ट्रू फॉल्स यू कैन डू. ओके. सेकंड क्वेश्चन इज if dimensions of a cuboid are in the ratio 2:5:3, यानी उसने जो डायमेंशंस दी हुई है वो इसमें रेशियो की फॉर्म में है, यूनिट भी नहीं है आपके पास, यानी किसी नंबर से हमने उसको कैंसिल किया है थ्री साइड्स को और हमने उनको रेशियो की फॉर्म में नोट कर दिया. एंड इट्स टोटल सरफेस एरिया is 248 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया यानी टीएसए आपको गिवन है. फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, यानी जो डायमेंशंस रेशियो में दी हुई है इसको आपको वैल्यू कह सकते हैं या यूनिट के साथ में फाइंड करना है. ठीक है, जो रेशियोज आपको दिए हुए हैं इसको आपको पर्टिकुलर डायमेंशंस में कन्वर्ट करना है. ओके, तो हम जब भी इस तरीके का सॉल्यूशन करते हैं, जब भी हमारे पास डायमेंशंस रेशियो फॉर्म में होती है तो हम क्या करते हैं, उसमें एक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं. कोई भी वेरिएबल ए से लेकर के जेड तक आपको जो भी वेरिएबल समझ आता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसमें. ओके, एल को हमने लिख लिया 2x. फर्स्ट डायमेंशन लेंथ होती है, सेकंड ब्रेथ यानी ब्रेथ इज इक्वल टू 5x एंड हाइट इज इक्वल टू 3x. आप कुछ भी ले सकते हैं, हम L को ये भी ले सकते हैं, B को ये भी ले सकते हैं, H को हम ये भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है क्योंकि सबका कैलकुलेशन होगा तो सेम ही आएगा. बट एक सीक्वेंस होता है जब भी हम कोई फॉर्मूला लिखते हैं कि लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो सेम यहाँ पर भी है कि अगर रेशियोज डायमेंशन का दिया है तो फर्स्ट लेंथ होगा, सेकंड ब्रेथ होगा और थर्ड हाइट होगी. ओके, तो हमने उसी सीक्वेंस में इसको नोट किया है. टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड, क्या फॉर्मूला नोट करते हैं हम इसमें, 2 टाइम्स इन ब्रैकेट लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ. ओके, अब आपके पास में ये अगर हम इसको फॉर्मूला ये है, अब आपके पास में टीएसए कितना दिया हुआ है उसने 248 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अगर हम इसको कुछ इस तरीके से लिखें कि टीएसए, शॉर्ट में हम इसको टीएसए बोलते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड को क्या गिवन है आपको 248 सेंटीमीटर स्क्वायर. कुछ बच्चों को मेरे 8 से प्रॉब्लम है तो मैं 8 ऐसे बना देती हूँ. ओके, ये 0 नहीं होता, काफी बच्चों का ये कमेंट आता है कि मैम ये 0 जैसा लगता है, बट ये 0 नहीं है, ये 8 ही है. ओके, मैंने इसको करेक्ट फॉर्म में लिख दिया 248 सेंटीमीटर स्क्वायर. टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है आपका 2 टाइम्स लेंथ ब्रेथ प्लस ब्रेथ हाइट प्लस हाइट लेंथ. ये भी किसके इक्वल होगा 248 सेंटीमीटर स्क्वायर के ही इक्वल होगा. सॉरी, ठीक है, 2 टाइम्स, अब आपने लेंथ को क्या पुट किया है 2x मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रेथ से, ब्रेथ की वैल्यू है 5x प्लस साइन ब्रेथ वैल्यू 5x मल्टीप्लाई हो रहा है h से, h वैल्यू है 3x मल्टीप्लाई प्लस हाइट यानी 3x और ये है आपके पास लेंथ यानी 2x. ये भी वैल्यू किसके इक्वल होगी आपकी 248 सेंटीमीटर स्क्वायर. आपको जो टीएसए है उसमें यूनिट गिवन है सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी जो भी डायमेंशन हम कैलकुलेट करेंगे उसकी यूनिट भी सेंटीमीटर ही होगी. ओके, 2 टाइम्स 2 5 10 x into x square plus 5 3 15 x into x square 5 3 2 6 x into x square is equal to 248 सेंटीमीटर स्क्वायर.
10x² प्लस 15x² प्लस 6x² ऐड करेंगे। 10 प्लस 15 25, 25 प्लस 6 31। ओके, 231x²। x जो वेरिएबल है इसकी पावर को प्लस नहीं करेंगे क्योंकि इनके बिटवीन जो साइन है वो पॉजिटिव है। ओके, अगर मल्टीप्लाई का साइन होता तब आप पावर को प्लस करते, लेकिन अगर प्लस का साइन है तो हम x की किसी भी पावर को किसी के साथ ऐड नहीं करेंगे। ओके, ओनली नंबर्स को ऐड करेंगे। नंबर्स को ऐड कर दिया आपने, इक्वल टू 248 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसको आप इस टाइप से भी लिख सकते हैं, 2 इंटू 31x²। अब आपको x² की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्या करेंगे हम, x² इज इक्वल टू 248 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 31 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 इंटू 31 x² में भी मल्टीप्लाई का काम कर रहा है। तो जब आपको x² की वैल्यू फाइंड करनी है तो 2 इंटू 31 से आपने इसमें डिवाइड किया। ओके, 2 से कैंसिल करते हैं पहले, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 18। अब 31 से क्या ये कैंसिल हो सकता है, एक बार चेक करते हैं हम इसको। 31 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 टाइम्स कैंसिल होगा, यानी 31 4 जा 124। आप अगर 2 इंटू 31 62 से भी डिवाइड करेंगे तब भी सेम ही आंसर आएगा। ओके, यानी हमें जो x की स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट हुई है वो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जब स्क्वायर यहां से 4 के पास जाएगा तो वो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। implies that x is equal to स्क्वायर रूट 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप इसको नोट कैसे करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर आप पढ़ चुके हैं तो इजीली कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास में, 2 इंटू 2 4, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, यानी x इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। आपको फाइंड हो गई, जो जिस नंबर से हमने इनको लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट किया था वो वैल्यू क्या है यहाँ पर, x 2 सेंटीमीटर। ओके, अब हमने लेंथ को क्या लिया था यहाँ पर, 2x, L is equal to 2x, it means 2 into 2 4 सेंटीमीटर L। ब्रेथ 5x यानी 5 into 2 is equal to 10 सेंटीमीटर। हाइट is equal to 3x, 3 into 2 is equal to 6 सेंटीमीटर। आपको x की वैल्यू के बाद लेंथ, ब्रेथ, हाइट निकालना कंपल्सरी है क्योंकि यही डायमेंशंस है। कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, x की वैल्यू कैलकुलेट की, लीव इट, करेक्ट, नो, जब तक डायमेंशंस नहीं फाइंड करेंगे तब तक पूरा सॉल्यूशन सही नहीं होगा, क्योंकि आपको फाइंड ही डायमेंशंस करनी है। ओके, इजीली नोट कर लीजिए आप पहले इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाउ मेनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस 20 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। यानी एक ब्रिक है जिसकी लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है आपको एक ब्रिक की। ओके, ये इस टाइप से हम ब्रिक बना लेंगे, छोटी सी ब्रिक यहां बना देते हैं, ये जो कंस्ट्रक्शन के टाइम पर घर बनाने के काम आती है, ये इस शेप में, ओके, क्यूबॉइड शेप में है जिसकी लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है। आर रिक्वायर्ड टू कंस्ट्रक्ट अ वॉल 3 मीटर लॉन्ग, 2 मीटर वाइड एंड 30 सेंटीमीटर थिक। ओके, वेट अ मिनट, चेक कर लेते हैं कि 30 सेंटीमीटर ही है। ओके, करेक्ट, 30 सेंटीमीटर थिक, यानी हमें इस एक ब्रिक से जो जिसकी लेंथ गिवन है, ब्रेथ गिवन है और हाइट गिवन है, हम ऐसी कितनी ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं कि एक पूरी वॉल पर इसको यूज कर सके। यानी हमें इतनी 3 मीटर लंबी वॉल होनी चाहिए, 2 मीटर वाइड होनी चाहिए और 30 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस होनी चाहिए। इतनी
शेप में, हमें शेप में एक वॉल तैयार करनी है और हमें ब्रिक की भी डायमेंशंस दी हुई है। तो आप बताइए कितनी ब्रिक्स हम उसमें यूज कर सकते हैं बनाने में। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी जो यूनिट है वो मैच नहीं हो रही हमारी, सिर्फ थिकनेस हो रही है, लेंथ ब्रेथ की यूनिट यहाँ पर मैच नहीं हुई। दोनों की यूनिट सेम होना बहुत जरूरी है, ब्रिक की भी और वॉल की भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर वॉल, इसके ब्रिक के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रिक ब्रिक की लेंथ है 20 सेंटीमीटर, हाइट है, सॉरी ब्रेथ है आपकी 10 सेंटीमीटर एंड हाइट है आपके पास में 8 सेंटीमीटर। अब हम डिस्कस करते हैं वॉल के लिए। वहां पर भी L इंटू बी इंटू एच ही यूज करेंगे हम, तो यहां पर हम L को कैपिटल यूज कर लेते हैं वॉल में। ठीक, L है आपके पास 3 मीटर, तो मीटर को हम सेंटीमीटर में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई 100, तो हम इसको 300 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। करेक्ट, ओके, क्योंकि सेंटीमीटर से मीटर में करेंगे तो 100 से डिवाइड करना है और मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो मल्टीप्लाई करना है, वो ज्यादा इजी हो गया। ब्रेथ 2 मीटर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 100 यानी 200 सेंटीमीटर। अब आपके पास है हाइट, यानी कैपिटल H, इसको भी करेक्ट कर देते हैं कैपिटल B। कैपिटल H 30 सेंटीमीटर, ऑलरेडी ही सेंटीमीटर में है हाइट या थिकनेस। ओके, ये हमारा हो गया आपके पास में सेम यूनिट का काम, ब्रिक का और वॉल का। अब उन्होंने कहा है कितनी ब्रिक्स यूज कर सकते हैं, यानी वो बात कर रहा है इसमें नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ ब्रिक्स, कितनी ब्रिक्स यूज होंगी, किसको बनाने में यूज करेंगे हम, वॉल को बनाने में, यानी वॉल्यूम ऑफ द वॉल, वॉल्यूम ऑफ द वॉल अपॉन किससे डिवाइड करेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक, एक ब्रिक बनानी है हमें, वॉल्यूम ऑफ अ ब्रिक। कभी भी ध्यान रखना, जब भी हम कभी भी नंबर ऑफ काउंट कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ ब्रिक्स, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ एनीथिंग, तो उसमें हमें जिस चीज में यूज करना है वॉल्यूम ऑफ वॉल यूज किया, यहां पर किससे बनाना है वॉल को, ब्रिक से बनाना है, तो डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। ठीक, वॉल्यूम ऑफ वॉल, वॉल ये है, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल की शेप क्या होगी, क्यूबॉइड शेप, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, वॉल्यूम का फॉर्मूला यही होता है L इंटू बी इंटू एच अपॉन वॉल्यूम ऑफ ब्रिक, ये भी क्यूबॉइड शेप में है, फॉर्मूला यूज करेंगे हम, स्मॉल l है, स्मॉल b, स्मॉल h। ओके, अब इनकी वैल्यू क्या है हमारे पास में, मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, कट करना इजी रहेगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे कि तो बहुत बड़ी डिजिट आ जाएगी आपके पास, 300, सॉरी पहले, हाँ वॉल है 300 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई, ओके वेट, इसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं, यहाँ आपको ज्यादा अच्छा क्लियर शो होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। ओके, हाँ यहाँ पर लिखते हैं वॉल का वॉल्यूम L है 300 सेंटीमीटर, ब्रेथ है आपके पास में 200 सेंटीमीटर और थिकनेस है 30 सेंटीमीटर अपॉन ब्रिक लेंथ ब्रेथ हाइट गिवन है 20 10 8 20 10 8, सबकी यूनिट आपने देखा मैच हो गई, सब सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया हमने, यूनिट कैंसिल, सारी यूनिट कैंसिल। ओके, क्योंकि नंबर ऑफ ब्रिक्स तो काउंटिंग आएगी, यूनिट में नहीं आंसर आएगा। ओके, 0 कैंसिल, 1 0 ये भी कैंसिल। ओके, 2 से हमने डिवाइड किया 100 टाइम्स। ओके, अब आपके माइंड में होगा, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर लिख देती हूँ, जो भी रिमेनिंग वैल्यू है 3 है रिमेनिंग,
100 रिमेनिंग, 30 रिमेनिंग, डिवाइड बाई 8, ओनली 8 है आपके पास रिमेनिंग। ओके, 2 से कट करते हैं, 2 4 जा 8, 2 से कट किया 15, 4 से 100 डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा 25 टाइम्स, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20। अब रिमेनिंग नंबर क्या है आपके पास, 3 इंटू 25 इंटू 15, 25 3 जा 75 इंटू 15, 15 5 जा 75 और 15 7 जा 105 में 7 प्लस करेंगे तो 112, यानी आप कितनी ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं, 1125 ब्रिक्स का यूज कर सकते हैं हम एक वॉल बनाने में, जिसकी लेंथ होगी आपके पास में 3 मीटर, 2 मीटर और 30 सेंटीमीटर वाइड। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज अगर आपको क्लियर है तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा चैनल को और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।